जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया एजुकेशन एक्सपो के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि कई सालों से जो ये एक काविश की जा रही है जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकें और उन मालूमात की बेसिस के ऊपर वो एक अच्छी करियर चॉइस अपनी जो है वो चुन सकें। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी सोशल सर्विस है और सोशल सेक्टर के अंदर ये एक ऐसी काविश है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी मौका मिलता है कि वो टैलेंट को पिक आउट कर सके। देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर 68% पॉपुलेशन जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है और ये इतना बड़ा पाकिस्तान का एडवांटेज है कि इस वक्त दुनिया के अंदर मांग है स्किल्ड लोगों की, एजुकेटेड लोगों की, आईटी के फील्ड के अंदर, मिनरल्स की फील्ड के अंदर। जो दुनिया के इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो देख रहे हैं कि उनके पास टैलेंट बेस्ड वर्कफोर्स कहाँ से आती है। तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, वो माइंस की फील्ड हो, वो ऑयल एंड गैस के हवाले से हो, जितने भी शोबे हैं उसके अंदर पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और पाकिस्तान की स्पेशली जो वर्कफोर्स है, जो स्किल वर्कफोर्स है, उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल इकॉनमी की प्रोग्रेस में। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इनिशिएटिव्स को ना सिर्फ इनकरेज करना चाहिए बल्कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो कि ऐसे इनिशिएटिव से जो स्टूडेंट्स को एक चांस मिलता है आगे की करियर काउंसलिंग करने का अपनी, और बेहतरीन फील्ड्स के अंदर बेहतरीन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का, बेहतरीन डिसिप्लिन्स में बेहतरीन कोर्सेज़ को देखने का। उधर यूनिवर्सिटीज़ को भी चांस मिलता है कि वो टैलेंट को ना सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं बल्कि फर्दर उनकी स्किल्स को, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को इन्हांस कर सकते हैं ताकि वो बतौर ज़िम्मेदार शहरी पाकिस्तान की इकॉनमी की प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट कर सकें, जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए स्काई इज़ द लिमिट। एंड जब से ये हुकूमत आई है आपने देखा है कि जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं। वो ब्लूमबर्ग हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट हो, वो यूएनडीपी की रिपोर्ट हो, ये तमाम रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आपकी करेंसी स्टेबल हुई है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 15 दिन का कवर होता था 2 महीने का कवर आपके पास है। उसकी वजह से इन्फ्लेशन में एक रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई है कि पिछले साल 38% इन्फ्लेशन थी, इस साल जो है वो इस महीने में 11% है, पिछले महीने 17% से वो 11% पे आई है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है और इसी चीज़ से हमें फ़ायदा उठाना है कि जो एजुकेशन की फील्ड है, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड, क्योंकि इसी पे आपका जो मुस्तकबिल है उसका इन्हिसार है। और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए जब तक हम अपने यूथ को सही स्किल सेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, सही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे और गाइड नहीं करेंगे कि किस फील्ड में उन्होंने स्पेशलाइजेशन करनी है और क्या टैलेंट है जिसको उभारा जा सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एजुकेशन हमारी माशरे की भी, हमारी मईशत की भी बैकबोन है। दुनिया के अंदर आप देखें जो आईटी ट्रेनिंग्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन और दुनिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत आगे निकल गई है और इसमें पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर हम अपने यूथ को वो स्किल सेट प्रोवाइड कर दें जो बेहतरीन दुनिया के आईटी के फर्म्स को रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट्स को रिक्वायर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारे यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी परफॉर्म करने की बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। तो माय commiserations and commendations to Young Media Group for organizing this education expo और इसकी हर साल ये बढ़ता जा रहा है और इसका हुजम भी बढ़ रहा है। तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनकी काविशों को सराहता भी हूँ कि इन्होंने एजुकेशन की फील्ड के अंदर ये लीड ली है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारे यूथ को बल्कि ओवरऑल एक पाकिस्तान में एक स्किल सेट को इन्हांस करने के हवाले से भी ये बहुत सूदमंद साबित होगी। एक बहुत प्रोडक्टिव एक एक्सरसाइज है जिससे एजुकेशन की फील्ड में हमें बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और हमारे यूथ को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देने के हवाले से देखिए गवर्नमेंट भी इस पर कारबंद रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब खादिम पंजाब थे
आप लैपटॉप्स देखें कि फ्री लैपटॉप्स दिए गए स्टूडेंट्स को, दुनिया में कहीं नहीं दिए जाते। मेरिट स्कॉलरशिप्स थी, पीस स्कॉलरशिप्स थी, और पहली दफ़ा ये हुआ कि हेड्स ऑफ स्टेट्स के अलावा टॉप पोजीशन होल्डर्स को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो देखिए ये स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आप अपने यूथ को इनकरेज करते हैं। तो विद 68% यूथ एंड इनिशिएटिव्स लाइक दिस एजुकेशन एक्सपो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ स्काई इज़ द लिमिट एंड इन पाकिस्तान वी हैव अ गुड स्टोरी टू टेल। और इंशाल्लाह ताला हमें एक बहुत रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और ये पिछले कुछ साल मुश्किल ज़रूर थे कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आए, बट अगर हमने अपने यूथ को स्किल सेट दिया, वो एजुकेशन दी जो वो डिज़र्व करते हैं, और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये इसी तरह बढ़ते रहे और हम मेहनत करते रहे, तो एक दिन आएगा कि हम इंशाल्लाह ताला दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में से होंगे। और इसमें हमारे यूथ का बहुत बड़ा हाथ होगा। यही टाइम है कि हम अपने यूथ को एम्पावर करें, उनको सही स्किल सेट दें, सही एजुकेशन दें, ताकि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम आलम में अपना मकाम बना सके। बहुत शुक्रिया। सवाल ना ही करें, आज एजुकेशन की बात है, वो एजुकेशन से हेडलाइन चली जाएगी सियासत की तरफ, आज गैर सियासी रखते हैं, सियासत की तरफ चली जाएगी। जी करें जी। तो उसके वजह से आपका एक दूसरा ये था कि आईटी की आपने बात की, तो अफरादी हुकूमत को पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, भिजवाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम? देखिए अभी हम चाइना से होके आए हैं और वहाँ की एक नामवर टेक कंपनी के साथ MOU नहीं, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत 2 लाख बच्चों को हर साल IT ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये अब हमारे दुनिया के टॉप फर्म्स के साथ, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ मुआहदे शुरू हो गए हैं कि IT के स्किल सेट को इम्प्रूव किया जाए। और देखिए एजुकेशन पे बहुत फोकस है। ये भी कोशिश है कि एजुकेशन का तो बजट भी बड़ा है, और हायर एजुकेशन कमीशन का देखिए उसका एक अपना फंक्शन है, एक ऑटोनमस बॉडी है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का हमेशा फोकस एजुकेशन के ऊपर रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे स्पेशली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हवाले से स्कूलों के अंदर स्मार्ट बोर्ड्स भी लगेंगे, स्कूल्स के अंदर IT की फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, इंक्यूबेशन लैब्स भी बनेंगे, स्टार्टअप्स को भी इंकरेज किया जाएगा और यंग स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाएगा कि वो अपने स्टार्टअप्स लेके आएँ, क्योंकि अब आगे ज़माना टेक स्टार्टअप्स का है, दुनिया टेक स्टार्टअप्स की तरफ मूव कर गई है। तो उस हवाले से भी हुकूमत की भरपूर हौसला अफजाई और इंकरेजमेंट होगी। बहुत शुक्रिया।